हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास 24 में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स को देखेंगे, है ना, गणित को, चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 मैथ को। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, है ना, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है ना, BER नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ये है कक्षा 8, क्लास 8, है ना, क्लास 8। सब्जेक्ट जो है वो मैथ है ना, गणित। ठीक है, ये अध्याय 1 है सबके। ठीक है, नंबर। चलिए अध्याय भी लिख देते हैं, अध्याय 1, चैप्टर 1 है। ठीक है ना, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को समझने से पहले हम आपको कुछ संख्या को समझाते हैं, है ना। उसके बाद जो है हम परिमेय संख्या पर आएंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको समझना है प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या, है ना, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है? ठीक है ना, वे संख्या जो गिनती में हम लोग उपयोग करते हैं, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह ये आगे बढ़ते रहेगा, है ना, मंत्र। तो ध्यान रखना है आपको, जो प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होता है ना। ये क्या है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है। इसको n से दर्शाया जाता है, n से। ठीक है, प्राकृत संख्या के बाद जो अगला नंबर है वो है पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है ना, वैसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो, है ना। ये कहां से स्टार्ट होगा? शून्य से। शून्य के बाद क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, इसी तरह ये अनंत तक जाएगा। यानी 0 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा, है ना, शून्य से, 0 से अनंत तक। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है शून्य से और प्राकृत संख्या कहां से? 1 से। प्राकृत संख्या समझ लेने के बाद आपको समझना है, पूर्ण संख्या समझ लेने के बाद आपको समझना है पूर्णांक, है ना, पूर्णांक यानी इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, यानी पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या। तो जैसे यह है शून्य यानी 0, 0 से जो बड़ी संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह ये क्या होगा? आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, और 0 से जो छोटी संख्या है ना, शून्य से जो छोटा नंबर है वो क्या है? -1, -2, -3, -4, है ना, -5,
-6 इस तरह ये क्या होगा, ये भी जाएगा ना अंततः, है ना। तो जो शून्य से जो राइट साइड को पढ़ेंगे यानी 0 से जब हम दाईं ओर जाएंगे, है ना, तो ये क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा, ठीक है। और शून्य से जब हम बाएं ओर जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, घटेगा, है ना। ये क्या है, -1 शून्य से क्या है, छोटा है, -2 क्या है, इससे छोटा है ना। जितना अंदर जाएंगे मान उतना क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो जो इधर जो संख्या है, राइट साइड जो संख्या है वो है, इसे हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। कौन सी पूर्णांक, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और जो शून्य से जो छोटा नंबर है, ठीक है, वो है ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। यानी पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ठीक है ना। अगर आप प्राकृत संख्या को समझ रहे हैं, पूर्णांक पूर्ण संख्या को समझ रहे हैं और पूर्णांक को समझ रहे हैं, तो इसके बाद हम आते हैं परिमेय संख्या, है ना। पूर्णांक यानी इंटीजर, है ना, दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ठीक है ना। शून्य से जो छोटी संख्या है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। और जो शून्य से जो बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह की संख्या वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर आप यहाँ तक समझ रहे हैं तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे परिमेय संख्या, है ना।